जी, हम जानना चाहते हैं परमात्मा ने ये दुनिया क्यों बनाई और कैसे बनाई? देखिए सिसोदिया जी, सवाल बहुत ही प्यारा है आपका और सबको जानने का अधिकार भी है कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि परमात्मा ने ये दुनिया बनाई, किस लिए बनाई, काहे से बनाई। मैं आपको बता देता हूं, आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि पूरा ब्रह्मांड में तीन ही चीज का अस्तित्व है, तीन के अलावा चौथा कुछ भी नहीं है। तीन के अलावा चौथा कुछ भी नहीं है। तीन क्या क्या है? जीव, प्रकृति और परमात्मा। परमात्मा ने जीव के कल्याण के लिए प्रकृति से इस सृष्टि को बनाया। दोबारा बता देता हूं, परमात्मा ने जीव के कल्याण के लिए प्रकृति से इस सृष्टि को रचा, इस ब्रह्मांड को रचा, इसको बनाया जीव के कल्याण के लिए। जीव अल्पज्ञानी है, प्रकृति अज्ञानी है और परमात्मा अज्ञानी है, ज्ञानी है, सबको जानने वाला है, सर्वज्ञ है, सबको जानने वाला है। पूरे ब्रह्मांड को रचने वाला वो परमपिता परमात्मा, जिसने कण कण को धारण किया है, पूरे ब्रह्मांड को धारण किए हुए परमात्मा है। परमात्मा इस ब्रह्मांड के अंदर बाहर, हमारे आपके सबके अंदर बाहर वो परमात्मा है। जब ही किसी हर चीज का अस्तित्व है। अगर परमात्मा कहीं नहीं है तो उसका अस्तित्व ही नहीं होगा। इसलिए समझना पहले ये होगा कि तीन चीज ये दिमाग में रहनी चाहिए। हमारे तीन चीज कौन सी है? जीव, प्रकृति और परमात्मा। इनका क्या महत्व है, पहले हम इनको जानेंगे तभी हम जो है मानेंगे। जब तक हम जानेंगे नहीं तो मानेंगे कैसे? ऐसे नहीं कि कुछ दूसरे मत पंथों में आता है कि ऐसे ही मान लिया अल्लाह ने कह दिया कि कुन फयाकुन हो गया। अरे बगैर किसी पदार्थ के कोई चीज बनती है? कभी नहीं बन सकती, वो पाखंड है। इसलिए परमात्मा ने प्रकृति जो है, ये जो आप देख रहे हैं प्रकृति का ये जो विकृत रूप है, असली रूप प्रकृति का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब अलग अलग उनके इसमें तत्व हैं। सूर्य के तत्व है, चंद्रमा के तत्व है, पृथ्वी के तत्व हैं। तो उन्हीं सबके अलग अलग उससे जितने भी ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं, तो सबको उस प्रकृति से ही परमात्मा ने सबको बनाया है और सबका महत्व है। ऐसी कोई चीज नहीं परमात्मा ने बनाई जिसका कोई महत्व न हो। आप क्या सोच रहे हैं? जैसे घड़ी है, घड़ी की तीन सुई आपको नजर आ रही है, चल रही है, सेकंड की, घंटे की, मिनट की, लेकिन उसके पीछे चलाने वाला कौन है? उसको चला कौन रहा है, कैसे चल रही है, वो आपको नहीं जानकारी। इसलिए परमात्मा ने जितना भी पूरे ब्रह्मांड को बनाया सबका अस्तित्व है। जैसे ये सूर्य लोक है, ऐसे कितने सूर्य लोक है। एक सूर्य लोक पे एक पृथ्वी, चंद्रमा, ये होते हैं कितने हैं, ये परमात्मा ही जान सकता है। तो ये परमात्मा ने ये शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूं कि जीव के कल्याण के लिए इस सृष्टि को, इस ब्रह्मांड को रचा। जी, अगला सवाल। जाति किसे कहते हैं धर्मवीर जी, और कितनी जाति हैं, और जितनी जाति हैं दुनिया में आपस में उनमें क्या संबंध है? हाँ देखिए, ये भी सवाल बड़ा अच्छा है। जाति का मैं रेणु सिसोदिया जी आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, जाति परमात्मा कृत होती है। जाति कोई इंसान नहीं बना सकता। जिस जाति में हम जन्म लेते हैं उसी जाति को हम जब छोड़ते हैं, जिसको मृत्यु कहते हैं, तो जन्म से मृत्यु तक उसी जाति में हम रहते हैं। जाति का मतलब है पहचान, जो परमात्मा हमारे कर्म के हिसाब से हमें देते हैं। जैसे आज हम मानव जाति में हैं और मानव जाति में हमें फिर मनुष्य बनना पड़ता है। ऐसी दूसरी जाति है, पहचान है, घोड़ा, हाथी, हिरन, कुत्ता, बिल्ली, मक्खी, मच्छर, कॉकरोच, गिलहरी, ये सब जातियां हैं। तो कैसे? उनकी पहचान के लिए सब कर्म के हिसाब से जातियां हैं। ऐसे ही वनस्पति में जो स्थावर योनि में भी आती हैं वो भी जातियां हैं। पेड़ पौधे, छोटे पौधे, बड़े पौधे, सब ये जातियां हैं, पहचान है। जैसे फल है, फल भी जो फलों के नाम है, जो फलों के नाम है जातियां। केले को आम क्यों नहीं कहते, आपको केला क्यों नहीं कहते, सब ये जातियां हैं। तो यही पहचान है। जाति का मतलब है पहचान, जो मनुष्य नहीं बना सकता, ये परमात्मा कृत होती है। मनुष्य तो उपजाति नाम दे देते हैं कर्म के हिसाब से,
जैसे कोई कर्म कर रहा है, मान लिया कोई सोने का काम कर रहा है, उसको सुनार कह दिया, कोई चमड़े का काम कर रहा है उसको चमात कह दिया, कोई किसान का काम कर रहा है उसको किसानी का काम कर रहा है उसको किसान कह दिया। ये तो एक उपजाति है, जो जाति है मेन वो परमात्मा के अलावा कोई नहीं बना सकता। कितनी जातियां हैं ये भी परमात्मा को ही पता है। आजकल कहावत में आती है कि 84 लाख योनियां हैं, लेकिन करेक्ट कोई नहीं बता सकता, ये परमात्मा ही जानता है कितनी जातियां हैं। गुण कर्म के हिसाब से परमात्मा ही सबको जो है अपने अपने गुण के, जो अपने अपने कर्म के हिसाब से जातियां में पैदा करते हैं।